नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 4 जुलाई और चलिए जानते हैं 4 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 4 जुलाई और आज ही के दिन साल 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था, जिसके कारण आज के दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आप डेट भी याद रखिएगा और साथ ही साथ ईयर को भी याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ था। तो 4 जुलाई साल 1776 को। और इस समय हम मना रहे हैं आपका वन महोत्सव सप्ताह। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य हम लोग वन महोत्सव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे जिनका नाम विवेकानंद आता है। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी साल 1863 को कोलकाता में। और आज ही के दिन यानी कि 4 जुलाई साल 1902 को मात्र 39 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। तो आज के दिन इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। और जैसा कि आपने पता है कि इनके जन्म दिवस को उपलक्ष्य में यानी कि प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ। अब बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है कि 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच में हुआ? फ्रांस, अमेरिका, थाईलैंड या मंगोलिया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि 13वां जो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री है वह भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में शक्ति नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। शक्ति नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास। और यह कहाँ पे आयोजित हुआ? तो भारत के मेघालय राज्य में। भारत और अमेरिका के मध्य अभी हाल ही में तर्कस नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। यह कोलकाता में आयोजित हुआ। और भारत और मंगोलिया के बीच में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है घुमंतू हाथी संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, और यह इसका 15वां संस्करण है। तो घुमंतू हाथी संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में, मैत्री सैन्य अभ्यास जो है वह थाईलैंड के बीच में, और तर्कस जो है भारत और अमेरिका के बीच में, और शक्ति जो है भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं ये प्रमुख सैन्य अभ्यास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जॉर्डन में आयोजित यहाँ पे होगा अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 11, 8, 107 या 29? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारत ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो कि जॉर्डन में हो रहा है इसमें कुल 8 पदक जीते। इन 8 पदक की अगर बात किया जाए जिसमें 4 जो थे वह गोल्ड थे, उसके बाद जो आपके 2 थे वह सिल्वर थे और 2 जो थे वह ब्रॉन्ज थे। ठीक है, अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस की बात किया जाए तो अभी हाल ही में जॉर्डन में अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा था और इसमें भारत ने कुल 11 पदक जीते। और यह 11 पदक कुछ इस प्रकार से थे जिसमें से 4 जो थे वह गोल्ड थे, उसके बाद 2 जो थे वह सिल्वर थे और 5 जो थे वह ब्रॉन्ज थे। और यहाँ पर 107 की बात किया जाए तो एशियाई खेलों का आयोजन जिसका 19वां संस्करण साल 2023 में चीन के हांगझोउ में आयोजित हुआ और इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। और इसमें अगर हम पदकों की बात किया करें तो 28 भारत ने एशियाई खेलों में गोल्ड पदक और 38 जो था वह सिल्वर जीता था और 41 जो है उसने भारत ने जो है ब्रॉन्ज पदक जीता था। और यहाँ पर 29 की बात करें तो अभी हाल ही में ब्रिक्स खेलों का आयोजन जो था वह रूस में किया जा रहा था और इसमें भारत ने कुल 29 पदक जीते। और इनमें अगर पदकों की बात किया जाए तो जिसमें से 3 जो थे वह गोल्ड थे, 6 जो थे वह सिल्वर थे और 20 जो थे वह ब्रॉन्ज थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जॉर्डन में जो आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप रहा कितने पदकों के साथ भारत पहले स्थान पे था? तो सही आंसर होता है बी कि 8 पदकों के साथ भारत जो था वह शीर्ष स्थान पे रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 49वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे शेयर हर जर्नी ग्राउंड ब्रेकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? केट ब्लैंचेट को या पी गीता को या शाहरुख खान को या उषा ठाकुर को? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि
49वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शेयर हर जर्नी ग्राउंड ब्रेकर पुरस्कार से ऑस्ट्रेलिया की अभिनेत्री हैं केट ब्लैचेट, इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो आंसर सही होता है ए। अब यहाँ पे पी गीता की बात करें तो पी गीता को अभी हाल ही में के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पहला पुरस्कार है जो पी गीता को दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार क्यों दिया गया, तो यह पुरस्कार पहला पुरस्कार है और इनकी कृति जो है, इस कृति का नाम है आन थचुकल के लिए पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता को दिया गया है। सरस्वती अम्मा को जो है मैन हेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मैन हेटर किसे कहा गया है, तो सरस्वती अम्मा को मैन हेटर के नाम से दिया गया है, जाना जाता है। और यह सरस्वती अम्मा पुरस्कार जो पहला पुरस्कार है पी गीता को उनकी कृति आन थचुकल के लिए दिया गया है। अभी हाल ही में चर्चे में थे शाहरुख खान, और शाहरुख खान को लोकार्नो फेस्टिवल में इन्हें कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उषा ठाकुर की बात किया जाए तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार, 12वां विश्व हिंदी सम्मान पुरस्कार जो है उषा ठाकुर को दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की, उनका नाम क्या है? यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? अजित पवार या चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी या सुजाता सैनिक या मनोज कुमार सिंह? तो यहाँ पर हाल ही में महाराष्ट्र के वर्तमान समय के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत करी। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी की बात करें तो इन्हें अभी हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है। सुजाता सैनिक की बात किया जाए तो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव सुजाता सैनिक बनी है। और मनोज कुमार सिंह की अगर बात किया जाए तो अभी हाल ही में मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया है मनोज कुमार सिंह को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे बनाया गया? अजीत डोभाल को, विक्रम मिस्री को, उपेंद्र द्विवेदी को या पीके मिश्रा को? तो यहाँ पर सही आंसर होता है बी कि हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव जो है वह विक्रम मिस्री को बनाया गया है। अन्य के बारे में जानें तो भारत के वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। उपेंद्र द्विवेदी की बात किया जाए तो भारत के अगले थल सेना प्रमुख जो होंगे उपेंद्र द्विवेदी होंगे। और पीके मिश्रा जो है यह भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के यानी कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बने हैं। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स को। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने खुरदुरा भुगतान के लिए प्रोजेक्ट नेक्सस लॉन्च किया है। तो यह पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस किसके लिए? तो खुरदुरा भुगतान के लिए। और किसने जारी किया है? आरबीआई ने। और अभी हाल ही में एसबीआई ने तत्काल डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए MSME यानी कि मिनिमम स्मॉल माइक्रोज, ठीक है, और इंटरप्राइजेस सहज लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि MSME किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एसबीआई के द्वारा। क्या कारण है? तो तत्काल डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए। और वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में डच के नए प्रधानमंत्री बने हैं डी स्कोप। और आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 साल पुराना शुतुरमुर्ग का अंडा का जीवाश्म देखा गया है। और हार्दिक पांड्या T20 इंटरनेशनल के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। और लास्ट वन है कि केरल ने दिव्यांगों के लिए पहली समावेशी खेल नियमावली बनाई है। तो यह कुछ आज के वन लाइनर करेंट अफेयर्स थे। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो जिसका सही उत्तर था हंगरी। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि जार्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा,
इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 11, 8, 107 या 29? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।